आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं आपको जो बड़े भाई की कहानी बता रहा था, वो ऑटो में बैठ करके छोटे भाई के जब मकान में पहुंचते हैं, उतरने के बाद में देखते हैं कि वहां पर बहुत चहल पहल है, काफ़ी सजावट है। बाहर में 2-3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। तो मेरी मतलब उसकी पत्नी उससे कहती है कि देख रहे हैं कितनी साज सजावट कर रखी है, सिक्योरिटी गार्ड तक लगा रखे हैं। वो बोलता तू चिंता क्यों कर रही, चल अपने अंदर चलते हैं। जब वो गेट पे वक्त पहुँचते, सिक्योरिटी गार्ड कहता है साहब कहाँ जाना है। बोले इस मकान के मालिक के पास जाना है। बोला आपके पास एंट्री कार्ड है क्या। बोले एंट्री कार्ड। बोला हाँ, उद्घाटन का कार्ड आपके पास है, निमंत्रण कार्ड है आपके पास में। तो वो उसको दिखाता है। वो कार्ड देख के सिक्योरिटी गार्ड बोलता हाँ ठीक है साहब जाइए। अब वो उसकी पत्नी दोनों जने जाते हैं अंदर। करीब 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद में तो बहुत बड़ा हॉल है। वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग टाइप की कुर्सियाँ, कम से कम 100-150 आदमी बैठे हुए होंगे। तो देखते हैं कि साइड में 2 कुर्सियाँ खाली है। वहाँ पर वो अपनी पत्नी को ले जाके वहाँ बैठ जाता है। देखते हैं कि सामने एक मंडप बनाया हुआ है, वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं। उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी, वो भी बैठे हुए हैं। अब वो वहाँ कोने में बैठा हुआ वो सब देख रहा है। अचानक इसकी पत्नी कहती है कि देख रहे हैं आप आ गए हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं। बोले वो व्यस्त है पूजा वगैरह के अंदर, पंडित जी से बात कर रहा है, तो उसकी नज़र भी कैसे पड़ेगी यहाँ पर। और बाहर बहुत ही खुशी का माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है सब लोगों को, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस के अंदर। इतनी देर पंडित जी कहते हैं कि साहब आप लोग आसन पे बैठो, दोनों जने पति पत्नी। वो उसका जो छोटा भाई है वो कहता है रुकिए पंडित जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे एक खास मेहमान आने वाले हैं। उसकी पत्नी कहती है कि खास मेहमान। बोला हाँ हाँ, तू देखेगी ना तुम भी बहुत खुश होगी, आने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ देर हो गई उनको, लेकिन आ जाएंगे। करीब 5-10 मिनट वेट किया जाता है। पंडित जी इधर उधर के पास सारा सामान वगैरह जचाते हैं। 10 मिनट जब बीत जाती है तो पंडित जी कहते हैं कि जजमान, आपके खास मेहमान तो नहीं आए, अब तो पूजा स्टार्ट करें। बोला आप एक काम कीजिए, 5 मिनट और इंतजार कीजिए, मैं जब तक गेट पे देख के आता हूँ। हो सकता है उनको वो जगह न मिले हो, ये घर उन्होंने उनको खोज रहे हो, एक बार देखता हूँ जा करके। गेट के पास जब जाने लगता है, अचानक उसकी नज़र कोने में बैठे अपने भाई और भाभी की तरफ पड़ती है। ये भाई भाभी की तरफ पड़ती है तो उनको दिखता दिखते अचंभित हो जाता है। अचंभित इस तरीके से होता है कि उसको विश्वास ही नहीं था। वो उनके पास में आता है कि भैया आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। और भाई भाई के पैर छूता है। भाभी को बोलता है भाभी जी आप आ गई, आपने मेरे मान रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी पैर छूता है। छूने के बाद के अंदर उनको बोलता है आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप चलिए उधर में चलिए वहाँ पर। अब वो उनको दोनों को अपने साथ में लेके मंडप के पास लाता है, लाके वहाँ सोफा रहता है वहाँ बैठा देता है। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि क्या हुआ, आपके मेहमान आ गए क्या। बोले मेहमान खास नहीं है वो मेरे भगवान है। बोले वो भगवान आपके आगे क्या। बोला बस अब मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। पंडित जी कहते क्या चीज़ की मनोकामना। बोले जिसकी मैं मनोकामना कर रखा था
कि ये पूजा उनके द्वारा ही संपन्न होगी। आज ये मेरे भगवान आ गए हैं। बोले कौन है? तो वो पंडित जी को सोफा की तरफ इशारा करता है, बड़े भाई को दिखाता है, अपनी भाभी को दिखाता है। तब तक उसकी पत्नी जब देखती है कि जेठ जी और जेठानी जी बैठे हुए सोफे पर, वो देखने लगती है। इस तरीके से देखने लगती है, यानी कई वर्षों बाद वो देख रही है उनको। और उधर में वो लोग भी अचंभित होते हैं कि आज मेरी देवरानी किस तरीके से मुझे देख रही है। फिर वो पास में आती है जेठानी के, आकर के उनका पैर छूती है। छूने के बाद में कहती है कि आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने मेरी इज्जत रखी है। मैं तो इनको बोल रही थी कि आप उनको पहले बुला लो, पहले बुला लो, लेकिन ये क्या जाने क्या इनके दिमाग में चल रहा था। मैंने इतनी बार कहा तब जाकर इन्होंने आपको चिट्ठी लिखी। खैर आप आ गए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे पंडित जी कहते हैं कि ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप एक काम करो, यहाँ पे बैठो आसन पे, आप धर्मपत्नी और आप दोनों जने बैठो ताकि पूजा स्टार्ट हो। बोला पूजा स्टार्ट मैं नहीं करूँगा, ये मेरे भगवान जो आए हुए ना, ये बैठेंगे यहाँ पर, इनके द्वारा ही पूजा होगी। ये सारी, ये सब कुछ इन्हीं का है, इन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। बोला आप नहीं जानते, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरी भाभी हैं वो भगवान है, ये मेरे बड़े भाई है भगवान है, इनको बैठाइए आप, ये पूजा करेंगे। इधर में जब बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ देखता है, पंडित जी को बोलते हुए ये बातें, उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं बड़े भाई के। अब वो रोकने की चेष्टा कर रहा है लेकिन रुक नहीं रहे हैं, आंसू गिरते जा रहे गिरते जा रहे हैं। इधर में वो जेठानी जो थी, देवरानी, इनको कहती है कि आप जब आ गई ना तो मेरे लिए तो सब कुछ आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब आप लोग आ गए, अब आप लोग बैठो, इस पूजा को आप लोग संपन्न करोगे। अब वो जेठानी की आंख से भी आंसू गिरने लगते हैं। इधर में बड़े भाई के गिर रहे हैं, उधर उसकी पत्नी के गिर रहे हैं, रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। इधर में छोटा भाई भी रो रहा है, बड़ा भाई रो रहा है, इधर में जेठानी रो रही है, इधर देवरानी रो रही है, लेकिन मुंह से सब नहीं निकल रहे हैं। फिर छोटा भाई आकर के उनका हाथ पकड़ता है, बोले भैया आप आके बैठो यहाँ पर। और देवरानी उनको लेके आते, हाथ पकड़ करके आप बैठो, आप लोग पूजा कराओ, क्योंकि जो कुछ भी है ना सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही है। जब ये चीज जब वो लोग सुनते हैं तो जेठानी सोचती है, हालांकि आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो सोचती है मैंने कितना इन लोगों को गलत समझा। मैं ये सोचती थी कि ये मुझे इसलिए बुला रहे हैं ताकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग की हैसियत देखिए, हम लोग कितने बड़े हो गए, लेकिन ये चीज नहीं है। अब वो लोग वहाँ बैठते हैं, बैठ के पूजा करवाते हैं। करवाने के बाद के अंदर सारा काम संपन्न हो जाता है। होने के बाद में वो उनको बैठाते हैं, बोला कि भाई साहब के लिए जल्दी से प्रसाद लेकर के आओ। इधर में देवरानी बोलती है कि अरे सुनो, भाभी के लिए कुछ सामान लेगा खाने के लिए, ये लोग खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तब हम लोग सब अन्न का ग्रहण करेंगे। इतना सम्मान जब वो लोग देखते हैं उन लोगों के मुंह से, तो वो उनकी आत्मा गदगद हो जाती है और खूब मन से वो लोग आशीर्वाद देते हैं छोटे भाई को, इधर में जेठानी अपनी देवरानी को, और फिर बैठ के काफी बातें करते हैं। तो बोला कि मेरे समझ में नहीं आ रही है, भैया आप तो बड़े हो, आपने अपने छोटे भाई को 15 साल तक क्यों नहीं बुलाया? अगर आगे एक बार भी आकर के मेरा हाथ पकड़ते ना, मैं क्या नहीं आता। इधर में बड़ा भाई क्या बोले, खाली उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज तो मैं जानता हूं कि हमारे परिवार में जो संस्कार मिले हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति, कुछ हालात की ऐसी धूल जम गई, उसको साफ करने में हम लोग को 15 साल लग गए। और ये जब साफ हुई तब पता चला कि आईना वही है और चेहरे भी वही हैं,
खाली धूल जम रही थी। हम लोग आईना को नहीं, चेहरे को साफ कर रहे थे। अगर आईना को साफ कर लेते तो हमारे समझ में आता कि हमारे बड़े भाई ये हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। खैर भी जो भी हुआ, लेकिन भैया जब आप आ गए तो अब एक काम करो, ये जो मैंने 4 कमरों का जो हमने फ्लैट लिया है, इसके अंदर में 2 कमरे आपके रहेंगे, 2 मेरे रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। क्योंकि जब हाथ अंगुलियां खुली रहती है वो 5 होती है, और जब वो जो बंद होती है ना, वो मुक्का बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है। तो भैया हम लोग समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ये खुली हुई अंगुलियां नहीं, ये 5 नहीं है, ये एक मुट्ठी है। आप एक काम करो, आप यहीं रहो, मैं जाता हूँ, मैं मेरे भतीजे को भी लेकर के आऊँगा और पापा को भी लेके आऊँगा मैं। आप लोग यहीं रहो, यहीं हम लोग साथ रहेंगे ताकि अपन लोग को जीवन सफल हो सके। क्योंकि जो भी परिस्थिति बस हालात बस जो हुआ, ये आगे ना हो। अब वो छोटा भाई जैसे जैसे बोल रहा था उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे, तो छोटे भाई ने कहा कि भैया आप रो मत, ठीक है देर सवेर हुई लेकिन पहुंच तो गए मंजिल के पास। इतना कहने के बाद में बड़े भाई ने उसको अपने गले लगा लिया, जेठानी ने देवरानी को गले लगाया। लगाने के बाद में वो उनका जो 15 साल का जो वनवास था या कोप भवन था या रूठने का जो था, वो सारा खत्म हो गया। सब सुखी परिवार की तरह रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। और ऐसी में एक और हार्ट टचिंग कहानी आपको बताऊंगा कल, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।